Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are going to complete our chapter number 15, that is about volume. This is your lecture number 9 week 5, and we are going to solve question number 6, 7 and the MCQs of this chapter. So class, I am your presenter Javeria Azhar. जी क्लास, टॉपिक आपको पता है हमारे पास वॉल्यूम है और आज का हमारा टास्क क्या है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द MCQs ऑफ दिस चैप्टर. क्लास क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद करेंगे. वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7. In question number 7 we have a storage room is 6 meter long, 5 meter wide and 3.5 meter high. लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है हमें स्टोरेज रूम की. स्टोरेज रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट से हम बता सकते हैं इट्स अ क्यूबॉइड. ठीक है. सो हमारा सवाल क्या पूछा गया हमसे, हाउ मेनी टैंक्स ऑफ कैपेसिटी 120 लीटर्स ईच कैन इट होल्ड. वो स्टोरेज रूम कितने टैंक को रख सकता है जिसकी कैपेसिटी कितनी टैंक की 120 लीटर्स है हर एक टैंक की. तो बताओ वो कितने टैंक्स को होल्ड कर लेगा वो स्टोरेज रूम जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है. सो क्लास अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. सो क्लास वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. तीनों डिफरेंट है, इस वजह से हमने तीनों को डिफरेंट से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गेट द आंसर ऑफ वॉल्यूम 105 मीटर क्यूब. आपको बताया था वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है, सेंटीमीटर क्यूब होती है. यहाँ पे हमें मीटर्स में गिवन था तो इसलिए मीटर क्यूब लगा दिया. नाउ क्लास वी हैव टू कन्वर्ट this meter into centimeter. If you know that we have solved question number I think so 6, I think so question number 5 in our previous lecture. We convert meter cube into liters. So how can we do it? First we convert meters into centimeter, then this centimeter converted into liters. तो लीटर्स में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि लीटर्स में हमें टैंक की कैपेसिटी बताई हुई है. अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर को लीटर्स में. तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये पता होना चाहिए या तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें फिर हम उसको लीटर्स में कन्वर्ट करें या हम डायरेक्ट मीटर को लीटर्स में कन्वर्ट कर दें. बी रिमेंबर दैट 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं. ठीक है. तो बताएं 105 मीटर क्यूब को हम क्या करेंगे, सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट द आंसर इन लीटर्स. सो क्लास ये हमारे पास लीटर्स आ गए जो कि क्या है, एक रूम के अंदर कैपेसिटी है इतने लीटर्स रखने की. जी क्लास, तो हमने यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ रूम निकाल ली. कैपेसिटी ऑफ टैंक हमारे पास गिवन है तो हम नंबर ऑफ टैंक्स निकाल सकते हैं कि कितने टैंक्स जो हैं वो होल्ड कर सकता है वो रूम. तो फॉर्मूला सिंपल है, कैपेसिटी ऑफ अ रूम डिवाइड बाय कैपेसिटी ऑफ अ टैंक, जो कि गिवन है. हमें बस कैपेसिटी ऑफ रूम निकाल ली हमने. कैपेसिटी ऑफ टैंक गिवन थी 120, पुट की वैल्यूज और वी गेट द आंसर ऑफ नंबर ऑफ टैंक्स दैट कैन होल्ड इन द रूम. तो 875 वो टैंक्स हैं जिनकी कैपेसिटी 120 है और वो रूम में अंदर आ सकते हैं. ठीक है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्लास वी आर गोइंग टूवर्ड्स MCQs. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. हमें ऑप्शंस दिए जाएंगे. एज यू नो डेट MCQs होते क्या हैं, ऑप्शंस दी जाती हैं, उसमें से करेक्ट वन को हमने पिकअप करना होता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ क्यूबॉइड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 40 क्यूबिक यूनिट देन द वॉल्यूम ऑफ द साइड A B एंड C आर. क्यूबॉइड है, लेंथ आपको डिफरेंट गिवंस है. आपने क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, V इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. यू गेट द, यहाँ पे लेंथ आपकी A कर लें, ब्रेथ आपकी B कर लें और हाइट अपनी C कर लें. लेट्स टेक अ लुक ऑन इट्स ऑप्शंस. तो A है आपके पास 10, B 2 है और C 2 है. मल्टीप्लाई करें, 2 10 are 20, 20 2 are 40. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. सेकेंड वन को भी चेक कर लेते हैं. 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें 40, 40 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट वन है. थर्ड को देखें तो 5 2 are 10, 10 प्लस 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 20, सॉरी 5 2 are 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 is equal to 40. Yes, so the option A, B and C are all the correct, so the D option, all of the above is the right answers. Now moving towards question number 2. If the volume of a cuboid is 216 centimeters cube, then the length of each side. क्या है, वॉल्यूम है क्यूब का, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. क्या करना है हमें, नीचे ऑप्शंस गिवन होंगे, हमने वैल्यूज़ को 3 दफ़ा उससे मल्टीप्लाई कर देना है. तो
अगर जिसमें हमारा आंसर 216 आएगा तो वो आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखें 54 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो एक्सीड कर जाएगा 216 से। 6 को बता अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स यू गेट द आंसर ऑफ 216। 6 6 is 36, 36 6 is 216. So the option B is the right answer. Now question number 3 is if the dimensions of a cuboid are 1 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter respectively, cuboid की dimensions दी हुई हैं 1, 2 and 3 and the dimensions are increased 3 times each. अगर 3 दफ़ा हम बढ़ा दें इनकी डायमेंशंस को तो न्यू वॉल्यूम क्या होगा। अब आप मुझे बताएं, क्यूब होता है ना हमेशा, क्यूब वॉल्यूम में हमेशा हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 टाइम्स अगर हम इंक्रीज करें तो 3 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 का हम क्यूब ले लेंगे, सो दैट शुड बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूबॉइड। सो इट शुड बी इंक्रीज हाउ मच टाइम्स, 3 की क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, so 27 टाइम्स जो है वो ओरिजिनल से क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। ओके क्लास, your homework is you have to solve rest of the MCQs on your book and you have to solve question number 6 on your notebook as well. So best of luck.